उसी के माध्यम से आज हम यहाँ पर आपस में भेंट हुई है। और सनातन संस्कृति का मूल आधार जो षोडश संस्कार है, उस पर यहाँ आज हमें चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री अंबिकाश्रम बालीपुर धाम की ओर से मुझे श्री राजकुमार जी एवं पंडित जी आचार्य जी के द्वारा निवेदन था कि आप संबोधन करें। मैं अपने यथाशक्ति ज्ञान के अनुसार जैसा भी होता है उस पर अपने विचार रखूंगा। यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें, और यदि उसमें कोई सुधार है तो निश्चित मुझे अवगत कराएं कि मैं उसे और श्रेष्ठ ज्ञान बनाकर आगे उसे हस्तांतरित करने का प्रयास करूंगा। षोडश संस्कार सनातन संस्कृति का मूल है, सनातन संस्कृति का आधार है। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर में सब कुछ होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, पावर सप्लाई होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सब कुछ होते हुए भी उसमें बिजली हो, तब भी यदि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वह कंप्यूटर किसी काम का नहीं। यद्यपि सभी हार्डवेयर का भौतिक अस्तित्व है, किंतु बिना सॉफ्टवेयर के जिसका कोई अस्तित्व नहीं, भौतिक अस्तित्व नहीं, वह केवल फल रूप में प्रदर्शित होता है, दिखता है ना, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर हमें दिखता नहीं है। उसी प्रकार से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, भौतिक अस्तित्व, किंतु वह बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी षोडश संस्कार के बगैर यह भौतिक शरीर, या ये कहें कि कंप्यूटर, यह भौतिक कंप्यूटर हमारा शरीर जो है वह बिना संस्कार के पशुवत है, एक पशु के समान है, जिसका जीवन जन्म लेना, दिन भर खाना, मलमूत्र आदि त्याग करना, तत्पश्चात स्वयं और फिर उठना, खाना, वही नित्य क्रिया, नित्य नित्य नित्या क्रिया, वही मानव जीवन है। यदि उसमें संस्कार नहीं है ना, तो संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। संस्कारों में भी दो संस्कार होते हैं, एक अच्छे संस्कार और एक बुरे संस्कार। सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके, महान अनुसंधान करके और कल्प कल्पांतरों के अनुसंधान के पश्चात, निष्कर्ष के पश्चात, प्रयोगों के पश्चात षोडश संस्कारों का निरूपण किया, उनका प्रतिपादन किया, उन सूत्रों का प्रतिपादन किया कि यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में चार जो प्रमुख कर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको विधिवत संपादित करके एक सफल जीवन जीकर यदि हमें इस शरीर से सब प्रयाण करना है विधिवत, तो उसके लिए षोडश संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, वह अपना जीवन विधिवत सफल नहीं कर सकता। बिना संस्कार के न तो पुरुषार्थ के जो चार चरण है उसमें न तो धर्म का हम वो कर सकते हैं अवलंबन, ना ही अर्थोपार्जन कर सकते हैं, ना ही नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं काम पूर्ति कर सकते हैं, और ना ही हम सभी कामनाओं से निवृत्त होकर मोक्ष के भागी हो सकते हैं। इसलिए
यदि कोई सनातनी है या सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीने की इच्छा रखता है, तो उसे षोडश संस्कारों का अवलंबन करना अति 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 आवश्यक है। इसके बिना वह सनातन धर्म को ग्राह्य नहीं कर सकता, है ना, संभव ही नहीं है इन संस्कारों के। यद्यपि हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं उल्लेख आता है, जो अनेक अनेक सूत्रों में, चाहे पारस्कर ग्रह सूत्र हो, कोभिल सूत्र हो, है चाहे संहिता हो, इनमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने गहन रिसर्च के पश्चात, गहन अनुसंधान के पश्चात जो सूत्र का प्रतिपादन किया, उनमें षोडश संस्कारों में जो प्रतिपादन किया है, उसके बिना हमारा जीवन एक पशु के समान है ना। बिना संस्कार के जीवन संभव नहीं। ये संस्कार ही वह सॉफ्टवेयर है जो मनुष्य को, जो पुरुषार्थ के 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी के द्वारा संपादित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि षोडश संस्कार, जो आजकल एक भ्रांति हो गई है बड़ी, कि अंधविश्वास या कूपमंडुकता, यानी जो भी धर्म मार्ग पर चलता है वह कूपमंडुक है, अंधविश्वासी है, या मॉडर्न नहीं है, या ऐसे कई प्रकार की भ्रांतियां निर्मित हो गई है आज। बहुत विसंगतियां हैं समाज में। लेकिन यदि हम सारी धूल की जमी परतों को हटाकर देखें, तो इससे बड़ी वैज्ञानिकता अखंड ब्रह्मांड में आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। स्वयं देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने इन सूत्रों का प्रतिपादन किया है। और ऐसा नहीं है कि इनकी कोई अभी या इस युग में इनका कोई खोज हुई। यह कल्प कल्पांतर से निरंतर वेद, जिस प्रकार से वेद ऋचाएं मंत्र अखंड ब्रह्मांड में व्याप्त है, ऐसे ही यह षोडश संस्कार भी व्याप्त हैं, और उन्हीं का हम बार बार मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उन्हीं के माध्यम से हमें संस्कारित करने का निर्देश दिया है। षोडश संस्कारों में प्राचीन काल में कहीं 40, कहीं 52 संस्कार, कहीं 36 संस्कार, कहीं 32 संस्कार, ऐसे अनेकानेक संस्कारों का पहले प्रचलन था, जो काल की प्रभाव में कहें या हमारी उपेक्षा, यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इसके लिए उपयुक्त होगा शब्द की, हमने जितना उपेक्षा किया है। काल तो सदैव विद्यमान है। पूज्य बाबा जी बालीपुर एक शब्द कहते थे कि निश्चित ही अभी कली काल है, पर ब्राह्मण वही जो इस कली काल में भी सतयुग जैसा वातावरण निर्मित कर दे, वही ब्राह्मण है। तो इस युग में हमारी उपेक्षा ने षोडश संस्कारों को काल कवलित कर दिया है। गर्भाधान संस्कार सुहागरात में परिवर्तित हो गया। चौल कर्म बहुत कम देखने को मिलता है बालों की फैशन के कारण। कहीं आमिर खान ने थोड़ा सा उसे जरूर जीवित कर दिया था गजनी फिल्म में, लेकिन वह भी गलत तरीके से, है ना। ऐसे अनेक अनेक, चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे विद्यारंभ हो, चाहे अन्य संस्कार हो, उपनयन संस्कार, विवाह आदि संस्कार, तो अब बहुत विकृत हो चुका है, जिसमें अभी पिछले 2-3 वर्षों में तो और बहुत ज्यादा विकृति आ गई है। और अंत्येष्टि कर्म तो एक प्रकार से बहुत, ये सभी कर्म लगभग लगभग भूल चुके हैं, पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। इसमें भी 2 महत्वपूर्ण संस्कार है, वैसे तो 3 है,
लेकिन जीवन में प्रारंभ के लिए दो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है और उन दोनों में भी एक उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है गर्भाधान संस्कार। यदि हमने विधिवत गर्भाधान किया तो जो संतान होगी उसका संपूर्ण जीवन उस संस्कार के दौरान जो 2 मिनट या 4 मिनट का समय होता है, उस संस्कार से उसका संपूर्ण जीवन निर्धारित हो जाएगी, उसके वहां से निर्धारित हो जाएगी। उसके आसपास ही उसका जीवन रहेगा, चाहे वह थोड़ा बहुत धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, किंतु वह उसके आसपास ही घूमता रहेगा। जो संस्कार उसे उस गर्भाधान संस्कार के 5 मिनट के समय अंतराल में प्राप्त होता है, उसी अनुसार उसका पूर्ण जीवन निर्धारित होगा। लेकिन इसको भी हम थोड़ा परिवर्तित कैसे कर सकते हैं और श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, वह होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार एक ऐसा संस्कार है कि जहां पर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों को या अपने पूर्व प्रारब्ध कर्मों को और छोड़कर अपना दूसरा जन्म ग्रहण करता है, वहां से भावी जीवन का निर्माण वह कर सकता है। षोडश संस्कारों में सभी संस्कार महत्वपूर्ण है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जिसे ऋषि मुनियों ने कहा है और देवताओं ने भी जिसे श्रेष्ठ कहा है मानव जीवन में, वह है यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। उपनयन संस्कार मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। यदि हम उपनयन संस्कार नहीं करते हैं, विशेषकर ब्राह्मण, तो हम ना तो वेद के अधिकारी हैं, ना ही मोक्ष के अधिकारी हैं। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण को यदि गायत्री की दीक्षा नहीं, संध्या की दीक्षा नहीं, तो वह ब्राह्मण नहीं, और ब्रह्मकुल नहीं, ब्राह्मण नहीं, तो मोक्ष नहीं। क्योंकि सन्यास भी जब होता है, चाहे कोई भी हो, सन्यास होता है तो उसे ब्राह्मण की दीक्षा दी जाती है सन्यास के पूर्व। तत्पश्चात सन्यास की दीक्षा होती है ना। तो उपनयन संस्कार सभी संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उपनयन संस्कार, उप अर्थात, यह शायद मैं पिछली बार बोल चुका हूं, पर पुनः मैं, क्योंकि उस दिन नेटवर्क की बहुत दिक्कत थी, तो आज पुनः उसे रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। उप अर्थात समीप, नयन, नयति होता है संस्कृत में एक शब्द, नयति अर्थात ले जाना, समीप ले जाना। कहाँ ले जाना? आचार्य के समीप ले जाना। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। माता और पिता दोनों अपनी इच्छा के अनुरूप जब संतान उत्पन्न करते हैं, काम इच्छा से अथवा किसी भी इच्छा से जब संतान उत्पन्न करते हैं, तो वह एक भौतिक शरीर का वासना रूपी, वासनामयी एक शरीर होता है, उसका निर्माण करते हैं। इसे मां जन्म देती है और अधो मार्ग से उसका जन्म होता है। और जब पिता गर्भाधान संस्कार के पश्चात जितने भी संस्कार होते हैं वह हो तो ठीक है, अन्यथा जब उसकी आयु होती है 5 वर्ष, शिशु से वह बालक होता है और बालक अथवा बटुक की संज्ञा उसे प्राप्त होती है। 5 वर्ष की उम्र में उसका उपनयन के लिए, यज्ञोपवीत के लिए आचार्य के समीप ले जाता है और आचार्य से निवेदन करता है कि मेरा यह बालक जो बटुक है, इसे आप यज्ञोपवीत कीजिए, इसे दीक्षा दीजिए। किस चीज की? जो आप अपनी गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से
देवताओं से, आपके तपोबल से जो आपने ज्ञानार्जन किया है, वह उसी मंत्र से उसमें आप इस अपने मेरे बटुक को, मेरे बालक को शिष्य रूप में ग्रहण कर उस ज्ञान की दीक्षा इसे दीजिए। तो उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना, और यज्ञोपवीत, है ना, बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में। यज्ञ उपवीत, यज्ञ के द्वारा दीक्षित कर उसे ग्रहण करना, है ना। जब गुरु उसे ग्रहण करता है, आइए मैं आपको दीक्षा देता हूं, है ना, ज्ञान की दीक्षा के लिए मैं प्रवृत्त करता हूं, ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए आपको शिक्षा देता हूं, उसके लिए आप सबसे पहले यज्ञोपवीत धारण कीजिए, सूत्र धारण कीजिए। अब ये सूत्र क्या है? यह सूत्र जो है, सूत्र अर्थात फॉर्मूला, है ना। जैसे गणित का सवाल हल करते हैं तो फॉर्मूला लगता है ना। सवाल, सवाल अर्थात समस्या। तो हमारा जो जन्म होता है, तो जन्म से लेके मृत्यु तक, और धरती के सूक्ष्म कण से लेके अखंड ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का जो रहस्य है, जो पहेली है, जो सवाल है ना, उसको हल करने का सूत्र होता है। और हम क्या धारण करते हैं यज्ञोपवीत में? सूत्र, है ना। तो विशेषकर ब्राह्मण के लिए, यद्यपि त्रिवर्ण के लिए यज्ञोपवीत का विधान है, विशेषकर ब्राह्मण के लिए जब ज्ञान अर्जन के लिए जाता है, वह उस मार्ग पर चलता है, तो उसके लिए वह सूत्र धारण करना प्रारंभिक, वहीं से उसके जीवन का प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है? जब भौतिक देह, पंच तत्वों से बनी यह भौतिक देह को पिता आचार्य के पास ले जाता है, और यज्ञोपवीत में जब आचार्य अथवा गुरु वह सूत्र देता है ना, तब उसका दूसरा जन्म होता है, उस बटुक का, उस बालक का दूसरा जन्म होता है। मेरी आवाज आ रही सभी को? जी आ रही है। जी आ रही है। जी जी, है ना। जी ठीक गुरु है, जी आ रही कहना हो तो बता दीजिएगा। तो उसका दूसरा जन्म होता है, और वह जन्म कौन सा कहलाता है? ब्रह्म जन्म, है ना। तो यज्ञोपवीत को ब्रह्म जन्म भी कहते हैं, है ना। तो भौतिक देह तो नश्वर है, एक निश्चित काल पूर्ण करके वह नष्ट हो जाएगी, परंतु आचार्य मंत्रों के द्वारा, है ना, मंत्रों के द्वारा जो सूत्र धारण करवाते हैं और तत्पश्चात मंत्र की दीक्षा देते हैं, सूत्र धारण करने के पश्चात, है ना, और जो दीक्षा देते हैं वो दीक्षा है गायत्री मंत्र की। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ मंत्र यदि कोई है तो वह क्या है? गायत्री मंत्र। और उसकी दीक्षा जब आचार्य के द्वारा दी जाती है, यानी वो सूत्र दे दिया कि जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह धरती के एक सूक्ष्म कण से लेके अखंड ब्रह्मांड के जो भी रहस्य हैं, आप इस सूत्र से हल कर सकते हैं, है ना। तो उपनयन के माध्यम से जो यज्ञ सूत्र हमने धारण किया, वह सूत्र इतना महत्वपूर्ण है, इतना दिव्य है कि हम सारे सवाल, है ना, सारे सवाल, सारे प्रयोग, सारे समस्याएं, सब कुछ इस एक सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं, है ना। प्रारंभिक स्थिति में जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमें बीमारी का पता नहीं होता, तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, ठीक है, जनरल फिजिशियन के पास, चिकित्सक के पास। फिर वो कहता है यहां से अब आप जाइए हड्डी रोग के पास, या मस्तिष्क रोग वाले के पास, या पेट रोग वाले पास, या आंखों के रोगों के पास जाइए, है ना। जब हमें ज्ञात हो जाता है तो फिर हम जाते हैं।
उसी प्रकार से यह प्रारंभिक स्थिति है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उपनयन में बटुक का दूसरा जन्म होता है। इसीलिए जब तक उपनयन नहीं होता तब तक वह बटुक पशुवत है ना, वह पशुवत है, संस्कारित होगा। जन्मना जायते क्षुद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, है ना। संस्कार पाकर वह विधिवत नियत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जब उसके शरीर में, तब जाकर वह द्विज होता है। द्विज द्वि अर्थात दो, ज अर्थात जन्म, दूसरा जन्म पाता है ना। वहां उसे कौन सा जन्म मिलता है? ब्रह्म जन्म मिलता है ना। ब्रह्म जन्म मिलता है। और इस जन्म के पूर्व भी क्या होता है? मुंडन होता है ना। और तीसरे वर्ष में अर्थात अथवा दूसरे वर्ष में या समय के अनुसार उसका चौल कर्म होता है, जो एक संस्कार होता है, वह भी मुंडन है। अर्थात गर्भ के जो केश हैं उनका वपन करना, वो हटाना। तो यह जो सूत्र है इतना महत्वपूर्ण है, इस सूत्र की अत्यंत दुर्गति है कि हमने इसे त्याग दिया है। अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कश्मीर जैसी कि जहां लोग उतार के और ढेर करके उसे जला रहे हैं। हमने स्वयं ही उसे त्याग कर दिया। क्यों? बोले बनियान में गिर जाती है निकालते समय, अथवा अन्य कारणों से निकल जाती है, अटक जाती है, या पालन नहीं हो पाता है तो निकाल ही दो। बोले जिस चीज का पालन नहीं कर सकते उसका निकाल ही दिया तो अच्छा है। तो इस स्थिति में हमने उपनयन संस्कार भी भूल गए और उसको धारण करना भी भूल गए। हम ब्राह्मणत्व की बात तो बहुत कर रहे हैं, है ना, लेकिन ब्राह्मण के नियमों की बात नहीं करते। जय परशुराम सुबह से लेकर शाम तक बोलेंगे, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना रहे हैं, बड़ा बड़े कर्म कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं हजारों ब्राह्मणों की, लेकिन उसके पश्चात कर क्या रहे हैं? भिक्षावृत्ति, भिक्षा मांग रहे हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हमें सम्मान मांग रहा है ब्राह्मण, मुझे सम्मान दो। किस चीज का आपको सम्मान दे? आपने ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपको सम्मान दे? आपके माता पिता ब्राह्मण कुल में थे इसलिए आपको सम्मान दे दे? आपने कौन सा कर्म किया ऐसा कि जिसके लिए आपको सम्मान दिया जाए? नहीं। जब तक दूसरा जन्म आप धारण नहीं करते और उस जन्म का पालन नहीं करते, तब तक आप सम्मान कैसे मिलेगा आपको? सम्मान क्या मांगा जाता है? नहीं। ऋषि मुनियों का सम्मान होता था। क्यों? क्योंकि वो तपोबल से तेज अर्जित करते थे और लोक सेवा करते थे। गायत्री मंत्र की दीक्षा ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ क्यों है? उसे ब्रह्म गायत्री क्यों दी जाती? इसीलिए दी जाती है कि गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वह अत्यंत व्यापक है। ब्राह्मण जपता तो स्वयं है, लेकिन उससे अखंड ब्रह्मांड का कल्याण होता है। जीव चराचर जगत में जितने जीव हैं, स्थावर जंगम जड़ चेतन जितने भी हैं, सबका कल्याण गायत्री मंत्र के माध्यम से होता है। और वह जपता कौन है? ब्राह्मण, है ना। उसमें इस अस्माकम आया है, यो नः, नः अर्थात अस्माकम अर्थात सभी के कल्याण के लिए। ब्राह्मण यदि गायत्री जप करता है और कहता है कि मैं, तो मैं नहीं होता, वहां पर भेद आ जाएगा। समस्त गायत्री मंत्र के अंदर विश्व के कल्याण की भावना है, और विश्व में हम भी आ गए तो इसलिए हमारा विशेष हो गया करने वाले का। तो ऐसे मंत्र की दीक्षा उपनयन संस्कार में हम प्राप्त करते हैं, और यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हम उस पद से च्युत हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। जिसका सम्मान हम मांगते हैं, हम उसके अधिकारी नहीं रह जाते। तो ये है उपनयन संस्कार की महत्ता। यह सूत्र है बहुत ही साधारण, जिसे हमने बना दिया है। कहीं कहीं तो जनेऊ बोले क्यों पहन रखी है?
दादाजी या उन्होंने बोले वो तिजोरी की चाबी उसमें बांध रखी है हमने, है ना, इसलिए। जबकि जनेऊ में एक गांठ के अलावा दूसरी गांठ भी नहीं दी जाती, है ना, क्यों नहीं दी जाती? अब ये देखिए उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। तो जब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, तो उत्पन्न होते से ही जब उन्हें निर्देश प्राप्त हुआ कि आप सृष्टि का सृजन करें, तो ब्रह्मा जी ने अपने उत्पन्न होते ही से ही सबसे पहले सूत्र की रचना की। किसकी रचना की? सूत्र की, है ना। सूत्र की रचना की, और सूत्र की रचना करते से ही विष्णु जी ने उसे त्रिगुणित किया। विष्णु जी ने उसे त्रिगुणित किया। एक सूत्र ब्रह्मा जी ने रचा, विष्णु जी ने उसे त्रिगुणित किया, और शिव जी ने उसमें तीन गांठ लगाई। और गांठ लगाने के पश्चात सावित्री, मां सावित्री ने उसे अभिमंत्रित किया। किसने अभिमंत्रित किया? सावित्री ने अभिमंत्रित किया। तो यह जो सूत्र है, सृष्टि का सबसे प्रथम सूत्र है उत्पन्न होने जो हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या उत्पन्न किया? सूत्र उत्पन्न किया। और यह सूत्र कौन धारण करता है? सभी धारण करते हैं, लेकिन हम कौन सा धारण करते हैं? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म जन्म लेकर ब्रह्म सूत्र धारण करते हैं। तो यह ब्रह्म जन्म हमारा इतना दिव्य है, यह हमें ज्ञात ही नहीं है। हम हनुमान हो चुके हैं, है ना, हम दास की भांति घूम रहे हैं। हमें ज्ञान ही नहीं कि इस हनुमान के अंदर कितना बल है, कितना ज्ञान है ना, कितना तेज है इस ब्राह्मण के अंदर। भिक्षावृत्ति कर रहा है यहाँ वहां। बहुत मुझे गुस्सा आता है कि कैसे ब्राह्मण जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कौन सी भिक्षावृत्ति? वह लौकिक भिक्षावृत्ति नहीं जिसका उसे निर्देश है 3 घरों में। वह तो उसमें उसे 3 घरों में मांगने में तो शर्म आती है। क्या मैं तुच्छ करूंगा? नहीं। लौकिक जो तुच्छ है, अपने पद से गिरने वाली भिक्षावृत्ति मांग रहा, कहीं पद की भिक्षावृत्ति मांग रहा, कहीं सम्मान मांग रहा है, कहीं क्या क्या मांग रहा। क्यों? क्योंकि उसने उस सूत्र को त्याग दिया है। उस सूत्र को त्याग दिया है एक छोटे बालक की भांति। कैसे? उस सूत्र को ऐसे त्यागा कि एक बड़े बालक, छोटा सा जो बालक होता है, उसे यदि नोट दो तो पसंद नहीं करता, और लेकिन वो सिक्के के पीछे भागता है, सिक्का भारी भारी लगता है। तो उसी प्रकार से नोट दो तो फाड़ देता है। 1000 का, 2000 का, 5000, 500 का नोट दो तो फाड़ देता है या मुंह से चबा देता है, लेकिन सिक्के को खेलता रहता है, प्रेम करता है। उसी प्रकार से ब्राह्मणों की गति हुई है आज। और गति, ऐसी गति होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उपनयन संस्कार की दुर्गति के कारण है। और कहना न चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा स्वयं का है। विशेषकर वह जो समाज को दिशा निर्देश देते हैं, उन लोगों ने ही हमें, उन लोगों ने ही, हमने ही समाज को इससे दिग्भ्रमित किया है। तो आप सबसे निवेदन है कि एक बार पुनः इस संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए, इसे प्रचारित करने के लिए, इसे स्थापित करने के लिए प्राणपण से जुट जाएं। षोडश संस्कारों में सारे संस्कार महत्वपूर्ण हैं, सारे संस्कार महत्वपूर्ण हैं, वो सबके लिए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वह उपनयन संस्कार करवाना, तत्पश्चात उसका पालन करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो उपनयन संस्कार इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब यहां से बात आती है कि कब करें उपनयन संस्कार। तो गर्भाधान से 5वें वर्ष के अंतर में, पश्चात 5वें वर्ष के अंतर में, जब माँ गर्भ धारण करती है तब से लेके 5वें वर्ष के पश्चात, या उसी काल में, उस 5वें वर्ष के काल में या उसके पश्चात से लेकर
अधिकतम 8 वर्ष के अंतर में यदि यज्ञोपवीत होती है तो गायत्री की विशेष कृपा आप पर होती है। यह संकेत है ना, इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक तो समय बहुत उपनयन और संस्कार होना बहुत महत्वपूर्ण है, तत्पश्चात उसका सही समय पर होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अभी हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चलती है, आप लोग भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन, मैं देखता हूं कि जो छोटे छोटे बटुक हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जिनका उपनयन हो गया, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो छोटे बालक होते हैं, उनका मन एकदम कांच की तरह साफ होता है, कोरे कागज की तरफ। उस पर जो अंकित हो जाता है वह जीवन पर्यंत, बल्कि जन्म जन्मांतर तक वह संस्कार नष्ट नहीं होता है ना, वो सॉफ्टवेयर कभी करप्ट नहीं होता। तो 5 वर्ष से 8 वर्ष के अंतर में, 9 वर्ष के अंतर में यदि वो यज्ञोपवीत उपनयन हो जाता है तो वह सबसे श्रेष्ठ है। उसके पश्चात भी यदि करते हैं तो अंतिम होता है, 16 वर्ष तक हो ही जाना चाहिए। इसके पश्चात आगे नहीं कहूंगा, है ना, केवल फॉर्मेलिटी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बोले अब कुछ, क्या मतलब, अब सब तो निकल गया तो क्या करना, नहीं, तब भी करिए। जिस प्रकार असमय की गई संध्या वंध्या है, उसी प्रकार यदि उपनयन न करते, समय पर नहीं होता है, काल का अतिक्रमण होता है, तो वह वंध्या है। लेकिन है, संध्या करना ही है, काल जाए पर कर्म न जाए, जैसे वैसे ही उपनयन छूटे न, किसी भी काल में कर लें उसका भी प्रायश्चित होता है ना, बड़ा विधान है। लेकिन घबराया जाएगा कोई व्यक्ति, आज का काल ऐसा है, तो यज्ञोपवीत करें, उसे धारण करें और न्यूनतम संध्या सीखें। बहुत अच्छा है कि संध्या करें, संध्या सीखें, और न कर सकते हैं तो सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें और गायत्री जप करें। अब यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण सूर्य को अर्घ्य देगा, है ना, यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण ही सूर्य को अर्घ्य देगा। जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा, अर्घ्य देंगे तो चलेगा, लेकिन स्वीकार उसी का होगा। ठीक है। अब यज्ञोपवीत समय पर हो गया तो गायत्री की दीक्षा समय पर हो गई, तो उस बच्चे का जो ज्ञान होगा, ज्ञान का अंकुरण होगा, वह पूर्ण रूपेण प्रस्फुटित हो जाएगा। अब संध्या करेंगे तो शिखा भी रखेंगे, शिखा रखेंगे तो सुषुम्ना का जो मूल है, सुषुम्ना का जो शीर्ष वो है, मूर्धनी है, मूर्धा है, वह सुरक्षित रहेगी शिखा से, है ना। शरीर का सबसे मर्म स्थान मूर्धनी है, और वही सुरक्षित रहेगी शिखा के माध्यम से, उसका विधिवत नियम पूर्वक पालन होगा तो श्रेष्ठ ज्ञान आएगा। ठीक है। तो उपनयन संस्कार में समय का बहुत महत्वपूर्ण है, द्विगुणित। ब्राह्मण का बटुक है तो 16 वर्ष तक अवश्य हो जाए, क्षत्रिय है तो 24, 20, और वणिक है तो, वैश्य है तो 24 तक उसका उपनयन होना अनिवार्य हो ही जाता है, तब तक हो ही जाना चाहिए, है ना। ब्रह्म इसमें उपनयन में जो हम विविध गायत्री का दीक्षा देते हैं, वो अलग अलग गायत्री है, सभी को एक ही गायत्री की दीक्षा नहीं होती है। हमें ब्रह्म तत्व को जानने वाले त्यागी जो होते हैं, ब्रह्म कर्म की आकांक्षा रखने वाले, विश्व कल्याण की भावना से जो ब्रह्म कुल में उत्पन्न, ब्रह्म कुल में ब्रह्म माता पिता, ब्रह्म माता ब्रह्म पिता की जो संतान होती है, उससे ब्रह्म गायत्री का उपदेश होता है। और क्षत्रिय के लिए त्रिष्टु भी होती है, एक और गायत्री का नाम मैं भूल रहा हूँ। ऐसे वैश्य के लिए अलग गायत्री होती है, तो तीनों के लिए अलग अलग गायत्री का उपदेश होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उपनयन संस्कार। आज की तारीख में यदि आपकी संतान है,
बालक है, तो आप निश्चित रूप से उसे सबसे पहले उपनयन संस्कार करवाइए और उसे जनेऊ पहने रहने के लिए कहिए, चाहे आवाज स्लो आ रहा है। जी आवाज कट रही है नहीं गुरुजी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी। तो आप उपनयन के लिए जिद कीजिए, है ना, जैसे हम अन्य संस्कार अन्य कार्यों के लिए जिद करते हैं कि उसे ऐसे स्कूल में ही डालना है, उसे इंजीनियर ही बनाना है। वह सब कुछ होगा, लेकिन उसका रास्ता यहीं से निकलेगा, यहीं से उसे सब कुछ प्राप्त होगा। अभी आज ही एक बालक का हमारे यहाँ पर आश्रम से वो छपा है, पेपर में फोटो छपा है। वह बालक ज्ञान में उतना अच्छा नहीं था, मस्तिष्क में, लेकिन संध्या गायत्री का अवलंबन कर आज उसने अपने स्कूल में टॉप किया है 12वीं कक्षा में, और 94% उसका 93.7 या ऐसा कुछ प्रतिशत बना है। तो कैसे, ये यही है कि केवल संस्कार हुआ विधिवत और तत्पश्चात उसने उनके नियमों का पालन किया। अब नियमों के पालन की यदि बात आए उपनयन में, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत साधारण है। जब हम अवलंबन करते हैं और कोई चीज हमारे जीवन में समाहित हो जाती है, तो वह हमारे जीवन का अंग बन जाती है। फिर उसका पालन करने के लिए हमें विशेष प्रयास नहीं करना होते। तो उसके लिए हमें वह जीवन में समाहित हो जाती, वह सारी क्रियाएं स्वतः होने लगती, और बहुत ज्यादा नियम कुछ नहीं उसमें। उसके पश्चात भी यदि जनेऊ भ्रष्ट हो जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो समय पर और सुविधा के अनुसार उसे दूसरी धारण कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे अब ये तो जनेऊ वो हो गई, भ्रष्ट हो गई, अब इसको निकाल के फेंक दो, फिर जब आएगा समय नहीं धारण करेंगे ना। आप धारण करिए रे। नियम तो यह है कि जब तक नई धारण न कर लें तब तक बोले भी ना, लेकिन धारण करे रहिए। न धारण करने से धारण करना अच्छा है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैंने कहा संध्या गायत्री क्यों नहीं करते, जनेऊ क्यों नहीं पहनते? तो बोले वो गुरुदेव दिन भर 50 लोगों से मिलते हैं, इधर उधर होता है, पता नहीं रहता, अपवित्र हो जाती जनेऊ, इसलिए छोड़ के फेंक दी। तो भूखा व्यक्ति क्या करेगा? शुद्ध खाना ढूंढेगा या खाना ढूंढेगा? है ना, कोई मरना सन्न पड़ा है, तो उसे ये देखेंगे हम कि उसे शुद्ध ही दिया जाए, या देश काल की परिस्थिति के अनुसार उसे जो मिलेगा वो दे दिया जाए। यही करते हैं ना कि हम भूख लगी है, अभी कुछ नहीं है, तो चलो ये खा लिया। तो उसी प्रकार से यदि ये शास्त्र का नियम नहीं है, लेकिन न धारण करने से धारण करे रहे, वो अच्छा है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि 100 मीटर दूर से दिख जाना चाहिए कि ब्राह्मण आ रहा है। उसके भाल पर तिलक हो, धोती पहना हो, उत्तरीय हो, शिखा हो, चेहरे पर तेज हो, है ना। तो यह दृश्य होना चाहिए। लेकिन यह कब आएगा? जब उपनयन होगा, और उपनयन होगा तत्पश्चात आपका संध्या गायत्री होगा। अब संध्या गायत्री करने के लिए भी उपनयन की आवश्यकता है ना, उपनयन की शुद्धता की आवश्यकता है। तो उपनयन को नियम पूर्वक यदि आप प्राप्त करेंगे, तो अब इतने देवता, जब उपनयन होता है तो सूत्र में, जिस सूत्र को ब्रह्मा जी ने बनाया, विष्णु जी ने उसको त्रिगुणित किया, और शिव जी ने गांठ लगाई, और सावित्री ने अभिमंत्रित किया, उसे आपने धारण किया। और उसमें क्या किया? उसके 96 अंगुल की यज्ञोपवीत बनती है। जो व्यक्ति धारण करता है उसके स्वयं के 96 अंगुल लंबा धागा होता है। क्या है 96 अंगुल ही क्यों? 64 कला और 32 विद्या, 96, 96, यह मिलकर एक सब उस सूत्र में होते हैं, तब सूत्र बनता है। तो इस संसार में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे बढ़ाईगिरी हो, चाहे कारीगरी हो, चाहे कपड़ा दर्जी हो, चाहे
चर्मकार हो, सारे कर्म जितनी भी हैं वह 64 कला और 32 विद्याओं से बाहर नहीं है। ब्रह्म विद्या से लेके चांडाल कर्म तक सब उस क्रिया में समाहित है। उत्तर कर्म तक सब उस 64 कला और 32 विद्याओं के अंतर्गत आता है, तो वह उस सूत्र में समाहित है। तत्पश्चात भी हम उसमें 9 तंतुओं में 9 देवताओं का आवाहन करते हैं। सबसे प्रथम क्या? ब्रह्मांड का अलौकिक ओंकार का आवाहन, अग्नि, वायु, सूर्य और अथवा यम, कहीं भेद है उसमें, विश्व देव, पितृ, यम, ऐसे देवताओं का हम आवाहन करते हैं। 9 तंतुओं के 9 देवता, फिर उसमें गोत्र की गांठ, प्रवर, जितने प्रवर हैं उतनी गांठ लगती है। प्रवर, फिर कुल देवी, है ना, कहीं कुल देवी या कहीं तीनों देवियां, तीनों देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की भी गांठ लगती है उसमें, कुल देवी का भी ध्यान होता है। तो इतने देवताओं का आवाहन किया जाता है उस सूत्र में। इतने देवता हमारे साथ सदैव हमारी चारों ओर से रक्षा करते हैं। कितने? त्रिदेव, तीनों देवियां और 9 देवता, इतने सब हमारे साथ सदैव विराजित होते हैं। जिस व्यक्ति को ये भान हो जाए वह कितना दिव्य है, इसीलिए ब्राह्मण पूजा जाता है और वह उसका पालन करता है। वस्तुतः हम यज्ञोपवीत का पालन नहीं करते, हम पालन करते हैं उन देवताओं का सम्मान, उनकी व्यवस्था का। हम उन देवताओं का सम्मान करते हैं यज्ञोपवीत के पालन के माध्यम से। तो यज्ञोपवीत इतनी दिव्य है जिसमें 9 देवता विराजित है। एक घर में हम लड्डू गोपाल लाते हैं या पंचायतन देवता, या मंदिरों में, देवालय में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं देवता की, और फिर उसका कितना ध्यान रखते हैं। और यज्ञोपवीत में हम एक एक मूर्ति में एक देवता का इतना व्यवस्थापन, और यज्ञोपवीत में इतने देवता जो नित्य आपका संरक्षण कर रहे हैं, नित्य आपको प्रेरित कर रहे हैं, नित्य इतने देवताओं का आप धारण कर रहे हैं और उसका सम्मान नहीं। तो उपनयन संस्कार में यही सारी बातें आती हैं कि यज्ञोपवीत अत्यंत दिव्य है। ब्रह्म जन्म लेना, द्विज कहलाना, ब्रह्म जन्म लेना, तत्पश्चात इतने देवताओं को धारण करना, और उन देवताओं का जहां कहीं भी, चाहे सूर्य को अर्घ्य देना हो, चाहे तर्पण करना हो, चाहे जो क्रियाएं हैं वो अन्य जीवन की, उसमें उनका विनियोग करना उन देवताओं का। तो जब इतने देवता आपके साथ रहकर कोई भी कर्म करे, चाहे आप लौकिक करें चाहे पारलौकिक कर्म करें, तो इतने देवताओं के सानिध्य में जब आप करते हैं कर्म, तो वह कर्म दिव्य हो जाता है। और जब दिव्य कर्म आपसे होता है तो आप स्वयं दिव्य होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का चराचर जगत नमन करता है, देवता स्वयं नमन करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण इस धरती का देवता है। भू देवता कहा जाता है, भूसुर कहता है उसे। भूसुर, सुर अर्थात देवता, भू माने धरती का देवता। तो भू देवता इसीलिए हमें कहा गया कि हम इतने देवताओं को धारण करते हैं, उसका पालन करते हैं, और उस ब्रह्म ज्ञान को फिर हम जीव मात्र के कल्याण के लगाते हैं। ऐसा नहीं अरे तू छोटा कैसा है ना। ठीक है, तो यह उपनयन संस्कार का महत्व है, इतना दिव्य है। और उसके पश्चात हमें गायत्री की दीक्षा प्राप्त होती है ना। तो उपनयन संस्कार में सूत्र है,
सबसे महत्वपूर्ण सूत्र का हमने ऐसा अनुभूत किया है और कई लोगों से बातचीत की, जब संध्या में प्रवृत्त होने का मन करता है, लेकिन करते करते कभी कभी मन उचट जाता है, उच्चाटन होता है, तो उसमें क्या क्यों होता है ऐसा? तो मैंने निष्कर्ष इसमें ये पाया कि आपका जो सूत्र है यदि अपवित्र हो गया, खंडित हो गया, किन्हीं का किंचित कारण से, या तो आपने कहीं मरणाशोच में आप चले गए, या शौचाचार में आप भंग हो गया आपसे, या शरीर से बाहर आ गया, तो ऐसे किसी भी कारण से यदि यज्ञोपवीत आपका सूत्र अपवित्र हो गया, तो वह स्वतः देवता वहां से चले जाते हैं, है ना। वो देवता बिना निवेदन के वह उसको छोड़ देते हैं, है ना। जिस प्रकार से इस संबंध में पूज्य शंकराचार्य महाभाग निश्चलानंद जी ने एक प्रश्न किया था, गर्भगृह में कौन कौन जाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा था कि गर्भगृह में केवल जो उस मंदिर का नियत सेवक है, पुजारी है, वही जाएगा, दूसरा ब्राह्मण भी गर्भगृह में न जाए, है ना। क्यों? क्योंकि यदि मूर्ति में जिस देवता का आवाहन है वहां पर अपवित्रता होती है, तो देवता उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। तत्पश्चात उसमें जो अन्य नकारात्मक शक्तियां होती है उस मूर्ति में आ जाती हैं और वही देवता का नाम लेकर उसका वो करती हैं, है ना, कार्य करती हैं। तो इसलिए जब भी, जैसे ही हमारी उपनयन जो यज्ञोपवीत है सूत्र है वह अपवित्र होता है, तो देवता स्वतः उसको छोड़ देते हैं और वही कारण फिर नकारात्मक शक्तियां हमें सद्कार्य की ओर से, सत्संग की ओर से भ्रष्ट करती हैं, उच्चाटन करती हैं। अब ऐसा मैंने स्वयं अनुभूत किया है अपने बारे में कि यदि मेरा यज्ञोपवीत अपवित्र हो जाता है तो वैसा मन ही नहीं करता संध्या करने का, कि यार आज छोड़ देते हैं, यार कौन देखने वाला है, आज जल्दी कर लेते हैं, आज चालू कर लेते हैं, 2 मंत्र से ही कर लेते हैं। तो इस सूत्र का इतना ज्यादा महत्व है, आप घबराएं नहीं कि इतना खतरनाक है तो इसका पालन नहीं होगा और ये वो नहीं। सहज भाव से श्रद्धा से करें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से करेंगे तो आपको सबसे श्रेष्ठ प्राप्त होगा निश्चित। ठीक है, तो यह तो हुई यज्ञोपवीत की बात। षोडश संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञोपवीत संस्कार। अन्य संस्कार भी हैं, लेकिन अन्य संस्कारों के संदर्भ में हम बात करेंगे अगले सत्रों में। आज हमने यज्ञोपवीत के बारे में बात की, यज्ञोपवीत में सूत्र के बारे में बात की। सूत्र के बारे में कुछ एक और भी निर्णय हैं, जैसे महिलाओं को भी पहनना चाहिए क्या। तो महिलाओं के लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि उसका जो विवाह संस्कार है महिला का, वही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत महिला का विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार यदि किसी महिला का हो जाता है तो वही उसका यज्ञोपवीत है। ठीक है। और गुरुकुल, घर के जो कार्य होते हैं वही उसका गुरुकुल है ना। गृह कार्य जो करती है वही गुरुकुल जाना होता है। जैसे ब्रह्मचारी बटुक यज्ञोपवीत के पश्चात गुरुकुल में रहता, वही उसका गुरुकुल है। और पति और परिवार की सेवा वही उसकी दीक्षा है। ठीक है, इसीलिए स्त्री को दीक्षा नहीं दी जाती। स्त्री को दीक्षा हर कोई नहीं देता, है ना। या तो वह संन्यास ग्रहण कर ले, सब छोड़ दे, या फिर ब्रह्मचारी रहकर गुरु के पास चली जाए। क्यों? क्योंकि गुरु को अपना तन मन धन अर्पण करना होता है।
गुरु जैसा कह दे ऐसा होता है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। ठीक है, गुरु ने कह दिया वैसा करना होता है। अब यदि किसी स्त्री के का विवाह हो गया है तो वह पति की सेवा करेगी, अथवा गुरु ने कह दिया चलिए मेरे पांव दबाइए, है ना, या गुरु उसकी परीक्षा लेना चाह रहा है या किंचित कारण से कि मेरे यहाँ आ जाइए, तो वह घर का कार्य करेगी या गुरु की सेवा करेगी? तो क्योंकि शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा, गुरु के कार्य संपादन करने का, तो इसीलिए स्त्री को दीक्षा से निषेध किया गया है। स्त्री का गुरु कौन? पति। और सूत्र क्या उसका? विवाह ही उसका सूत्र है। इसीलिए कन्या का पिता पाणी ग्रहण के पूर्व उसे दूसरा एक और जनेऊ प्रदान करता है। ठीक है, उत्तरीय के अभाव में हमें एक और जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। प्राचीन काल में अनेक प्रकार के जनेऊ होते थे। मूंज का जनेऊ चलता था, फिर स्वर्ण तार का भी होता था। कार्पास सूत्र, ब्राह्मण के लिए कपास से बना जो जनेऊ होता है वह श्रेष्ठ होता है। तो हमें कपास के बना सूत्र धारण करना चाहिए। और उसकी लंबाई जो है, हम स्वयं के हाथ से यदि 96 अंगुल, जो हाथ 4 उंगलियां करके उस पर लपेटेंगे 96 बार, तो उसकी जो लंबाई रहेगी वह त्रिगुणित होने के पश्चात 9 3 या 9 जब 27 हो जाएगी पूरी, एक धागे में 3 धागे होंगे, ऐसे पूरा जब होगा तो वह कितना हो जाएगा? नाभि तक, कमर तक ही जाएगा, कटी तक। तो कटी के नीचे जनेऊ जाता है, ज्यादा लंबा है, जैसा कि बाजार में रेडीमेड मिलते हैं, बहुत बहुत लंबे होते हैं, तो कटी से नीचे चले जाए तो अपवित्र होता है। तो उसे ऐसा करें कि गांठ न लगाएं, गांठ न लगाएं, उससे थोड़ा सा बल देकर, ऐसा बल दे लें उस पर और उसको आपस में गूंथ दे, गांठ न लगाएं, तो कटी से नीचे नहीं जाएगी। दूसरा, कटी से ऊपर भी न हो, कटी से ऊपर भी न हो। शौचाचार के समय हम न कान पर लपेट लेते हैं, है ना, तो उस समय हम अपवित्र स्थिति में रहते हैं। कटी से नाभि से ऊपर सीने तक यदि जनेऊ आ गई तो भी हम अपवित्र हैं, और उससे नीचे जाएगी तब भी अपवित्र है ना। तो नीचे चली गई यदि तो जनेऊ बदलना है, और ऊपर रह गई तो उसे नीचे करना है। जितनी देर ऊपर रहेगी उतनी देर हमें बोलना नहीं है। कान में डाले, कई लोग क्या करते हैं, कान में डाली है जनेऊ, सोच कर आए, फिर बैठे हैं मजे से दातून कर रहे हैं, बातचीत किए जा रहे हैं कान में लगा के, और चल रहा है। शौच के लिए जाएं, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाएं, इंद्री को धोएं, और धोने के पश्चात बाहर आकर हाथ धोएं, कुल्ला करें, फिर हाथ धोकर फिर जनेऊ को कान से निकालें। दाहिने कान में 3 बार लपेटने का विशेष वो है। लेकिन शौच के लिए जाएं, दीर्घ शंका के लिए जब जाते हैं तो कंधे से निकालकर दोनों कानों में लपेटा जाना चाहिए। दोनों कानों में 3-3 बार लपेटा जाए, और शीर्ष शिखा के ऊपर से होते हुए, जैसे हेडफोन होता है इस प्रकार से उसे लपेटा जाना चाहिए, है ना। यह श्रेष्ठ है। अब क्यों है ऐसा? हमारे शरीर के भीतर, कान के पीछे, कान के अंदर एक द्रव्य होता है। वह द्रव्य शुक्र की शक्ति है। हमारे शरीर में शुक्र जितना प्रभावी होता है वह द्रव्य उतना बलशाली होता है। और वह द्रव्य उम्र के साथ धीरे धीरे सूखता जाता है, हमें सुनाई देना बंद होता है। वह द्रव्य सूखता जाता है और हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। वह जो द्रव्य होता है वह हमारे शरीर को बैलेंस बनाता है ना। बलशाली व्यक्ति क्या करता है? स्थिर खड़ा रहता है, चाहे ऊंचाई पर हो, चाहे तलवार की नोक पर खड़े हों, जैसे ये मलखंब वाले या जो योग वाले ये करते हैं, एक अंगूठे के एक पांव पर खड़े होकर।
तो यह अभ्यास से अवश्य होता है, लेकिन इतना बल पैदा होता है शरीर में। और इसीलिए जब लेकिन इसका संबंध सीधा शुक्र से है। क्यों? क्योंकि जब कान, आयुर्वेद के अनुसार जब कान में सुनाई देना बंद होता है तो उसका इलाज इंद्री से के इलाज से होता है। एक औषधि होती है, पान के अंदर गोबर लपेट के और ऐसा करके इंद्री को बांधा जाता है, तो उससे श्रवण शक्ति के वापस आने का वो है। तो जो द्रव्य है कान के भीतर, वह शुक्र के पर आधारित है। शरीर में जितना शुक्र अधिक है, उतना वह द्रव्य स्ट्रांग होगा, उससे सुनाई हमेशा देगा। शरीर में शुक्र की कमी होना अर्थात उस द्रव्य की कमी होना, और उस द्रव्य की कमी होना अर्थात शरीर का कमजोर होना, है ना? तो उस द्रव्य को स्थिर रखने के लिए जब हम शौच के लिए जाते हैं, तो लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए जब हम जाते हैं और कब्ज है या किंचित कारणों से यदि पेट साफ नहीं होता और जोर लगाते हैं, तो जोर केवल मलद्वार या जननेंद्रिय पर नहीं पड़ता, अपितु जितने भी छिद्र हैं हमारे शरीर के, उन सब पर पड़ता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वही है, कौन सा? कान। क्यों? क्योंकि कान में वह द्रव्य है, और वह द्रव्य यदि बाहर आ गया तो हमें नुकसान होता है संपूर्ण रूप से। और उस द्रव्य को बाहर न आने देने के लिए हम कान पर उस जनेऊ को लपेटते हैं 3 बार। ठीक है? तो इतना महत्वपूर्ण है उसका पालन करना। इसलिए नहीं कि वो सूत्र है, इसलिए नहीं कि उससे ईश्वर का, वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन भौतिक जगत में अगर देखा जाए तो इस शरीर के लिए वह आवश्यक है। ठीक है? अब एक और बहुत सूक्ष्म रहस्य है, वह यह कि हमारे जब कान में मंत्र फूंका जाता है ना? कहाँ फूंका जाता है? कान में। और क्या किया जाता है? फूंका जाता है ना? क्या कहते हैं? अरे उसने मंत्र फूंक दिया। बोलते ही हैं गुरु, लेकिन फूंका जाता है। तो कहाँ से जाता है? वो कान से ही होकर जाता है हृदय में। ठीक है? तो उसी को बांधने के लिए कि वह जो दिव्य ज्ञान दिया गया है, वह वहीं पर रहे और अशोच के समय नकारात्मक शक्तियां प्रवेश न करे शरीर में और उसको बाहर न निकाल दें। सत और असत्य का द्वंद्व सदैव चलता है, चौबीसों घंटे चलता है सत और असत का द्वंद्व, है ना? तो उसमें असत का यद्यपि वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, किंतु चलता है सकारात्मक और नकारात्मक का। तो उस स्थिति में वह निकल न जाए, क्योंकि हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं और अशुद्ध अवस्था में नकारात्मक शक्ति हमें बाधित करती है, हम पर आक्रमण करती है। इसका उदाहरण एक बहुत छोटा सा बताता हूँ। राजा हरिश्चंद्र इतने तपस्वी थे कि जब 7:30 का समय आया शनि का, तो वह उन्हें लग ही नहीं पा रहे थे। बोले इन्हें कैसे मैं ग्रसित करूं, इन्हें कैसे ग्रसित करूं? तो परेशान, बोले क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कहीं उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि इन्होंने कोई गलती की, क्योंकि बिना गलती के शनि महाराज उसे उन्हें वो ही नहीं कर सकते थे। उन पर केस कैसे लगाएं, है ना? कौन सी धारा लगाएं उन पर? तो उन्होंने देखा कि एक बार, सिर्फ एक बार संध्या का समय हुआ और राजा हरिश्चंद्र शौच के लिए गए, लघु शंका के लिए गए, और वहां से आए, न इंद्रिय धोई और न ही हाथ पैर धोए उन्होंने, और ऐसे ही संध्या पर बैठ गए। शनि महाराज ने तुरंत उन्हें ग्रसित कर दिया। तो जो लघु शंका के नियम थे वो उन्होंने भंग किए और शनि महाराज ने उन्हें ग्रसित कर दिया, और ग्रसित करने के पश्चात उनकी क्या स्थिति हुई वह आप सबको पता है। तो इसीलिए यज्ञोपवीत का पालन अति आवश्यक है ना? यज्ञोपवीत धर्म का पालन अति आवश्यक है। जब तक आपका यज्ञोपवीत शुद्ध है, मैंने गुरुदेव से, स्वयं गुरुदेव ने मुझे कहा था
मैंने जब ऐसी बात की कि नवग्रह वगैरह ये साढ़े साती और ये, तो गुरुदेव ने कहा कि यदि आप त्रिकाल संध्या करते हैं और उचित मात्रा में, उचित संख्या में गायत्री जपते हैं, तो नवग्रह क्या, आपको इस ब्रह्मांड में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। महर्षि वशिष्ठ इसका स्पष्ट उदाहरण है। क्या कहते हैं? क्षत्रिय बलम धिक बलम। विश्वामित्र ने क्या कहा? क्षत्रिय बलम धिक बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम, ब्रह्म एकेन ब्रह्म दंडेन क्षत्रिय व्यपोहति, क्षत्रिय बलम व्यपोहति, है ना? तो एक ब्रह्म दंड से सारी सेना का जिसने नाश कर दिया, वह ब्रह्म दंड का अधिकारी, ब्रह्म बल का अधिकारी ही श्रेष्ठ है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। और ब्रह्म बल का आधार यज्ञोपवीत है। तो यज्ञोपवीत की इतनी श्रेष्ठता है। ठीक है। और कुछ? मुझे लगता है कितना पर्याप्त है संस्कार पर, उपनयन पर। और कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप निश्चित वो कर सकते हैं। श्री अंबिका आश्रम बालीपुर धाम से निरंतर निशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन होता है। अभी 25 मई को पुनः है और संपूर्ण रूप से निशुल्क हो रहा है। आपको आना भर है। यदि इस क्षेत्र में या वहां से भी कोई आना चाहे तो निशुल्क उपनयन संस्कार उसका किया जाएगा। आपको केवल आना भर है। माता पिता और बटुक आ जाए, अथवा केवल बटुक को भी भेज देंगे तो भी उसका उपनयन संस्कार हो जाएगा। तो एक निवेदन ये है कि आप कोशिश प्रयास करें, सभी ब्राह्मण देवता आप श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर करें। साथ ही मैं वैदिक जो ये प्रशिक्षण जो हमारा ये मंच है, बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। तो इनसे भी निवेदन करता हूं मैं कि आप अपने अपने स्थानों पर यज्ञोपवीत संस्कार के प्रचार प्रसार और इसके लिए आयोजन करें, ऐसे आयोजन करें। यद्यपि सामूहिक उपनयन संस्कार का वो नहीं है, किंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ अ, कदम उठाना होंगे। इस स्थिति में हम ऐसे आयोजन करें या माता पिताओं को प्रेरित करें, उनसे चर्चा करें कि आपका बटुक होगा। ऐसे हम सर्वे करवाएं कि किस घर में बटुक की उम्र 5 वर्ष हो रही है, उसके लिए निवेदन करें, उन्हें मैसेज भेजें, उन्हें शास्त्र के प्रमाण दें। ऐसा सभी से निवेदन है। इस श्रेष्ठ संस्कार करें, श्रेष्ठ गुरु से दीक्षा हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। और साथ ही गायत्री संध्या और गायत्री आप निसंदेह, आप हनुमान चालीसा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, सब करिए। पर संध्या गायत्री के अतिरिक्त कुछ नहीं। संध्या हमारी माँ है, गायत्री हमारी माँ है। और गायत्री को छोड़कर हम यदि दूसरे के पास जाते हैं तो जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। ना ही दूसरी माँ उस पर प्रसन्न होगी और ना ही ये माँ प्रसन्न होगी। ये माँ रुष्ट अवश्य होगी, क्रोधित अवश्य होगी कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर दूसरे माँ के चरणों में जा रहा है। तो दूसरी माँ के चरणों में जाए इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, वह खुश होगी। लेकिन पहले अपनी माँ के चरणों में अवश्य जाएं, उपनयन संस्कार करें, संध्या करें, गायत्री करें। ऐसा सभी से निवेदन है। ऐसे बोलने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे अवगत अवश्य कराएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। जी, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को यदि संध्या सीखना है तो ऑनलाइन सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे, और अभी समय बदलने वाला है उसका, सुबह मैं जल्दी और प्रारंभ कर दूंगा क्योंकि अभी नई बैच प्रारंभ होने जा रही है। तो संभवतः 6 बजे से प्रारंभ होगी और उसके पश्चात रात्रि में 9 बजे से प्रारंभ होती है दूसरी बैच। लगभग आधी से अधिक अभी अध्ययन हो चुका है उनका। तो संध्या और गायत्री पर है। अभी 2 दिन पूर्व हमने एक प्रायोगिक कक्षा भी रखी थी।
इसी प्रकार आप लोग इसको प्रवृत्त हों और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। आप इस सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप सभी के चरणों में मेरा नमस्कार। जी गुरुदेव, जी मेरा एक प्रश्न था जी। कि 5 साल का बच्चा अगर कोई ढंग से बोल नहीं पा रहा है तो क्या अपन उसके यज्ञोपवीत करवा सकते हैं? 5 साल का बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा? बच्चा ए, तो 2-2 साल में बोलने लगता है। गुरुदेव जैसे तुतला के बोल रहा है या वो गायत्री मंत्र को याद ही नहीं कर पावे, तो आप फिर उससे उसको देना उचित है? करवाइए यज्ञोपवीत उसका। बाकी तो कोई विकृति है नहीं, समझ सकता है वह। ऐसा कहीं भी नहीं है कि वह बोल नहीं पा रहा है तो उसका नहीं कर सकते, नहीं है ना। गुरुदेव, जैसे गायत्री मंत्र उसको याद ही नहीं हो पाए तो उसको फिर जो दीक्षा दी जा रही है। देखिए देखिए सुनिए, मैं आपकी भावना समझ गया। उसे दीक्षा मिल गई, है ना। दीक्षा होना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु ने कान में उसका मंत्र फूंक दिया ना, उसे उसकी माँ बाद में उसे वो करवा सकती है उसकी आवृत्ति। लेकिन आप सीख जाएगा, वो पालन करे, धीरे से उसे समझा दीजिए, पर आप करवा दीजिए। आप करवाइए और फिर उसका तेज देखिए, उसके परिवर्तन देखिए उसके जीवन में। अब सपोज करिए किसी की जिह्वा ही नहीं है, उसकी वाणी ही नहीं है, तो क्या उसका गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं होगी? मंत्र नहीं तो गुरुदेव। जपने का भाव है। मंत्र तो नहीं, वो क्या है कि जैसे गुरुजी ने दीक्षा दी, क्या मंत्र दिया उसको यही पता नहीं है कि गायत्री गुरुजी मंत्र ने ही मेरे को। देंगे ना। गुरु से ही बात कर लीजिए कि भैया इन्हें आप 4 बार बुलवा दीजिए। और मंत्र दीक्षा में एक ही बार बोला जाता है, बाद में गुरु निर्देशित कर देता है, तो धीरे धीरे हो जाता है, वो कृपा से ही हो जाता है। आप तो यज्ञोपवीत संस्कार के लिए प्रवृत्त करिए उस बालक को, उसके देखिए, फिर उसको बहुत परिवर्तन आएगा उसके जीवन में। और सरस्वती का स्वयं में वो दीक्षा दिलवाइए, सरस्वती की आराधना करवाइए उससे, अहम बीज की या जो भी होती है सरस्वती की आराधना, तो स्वतः वो क्या दिव्य बालक हो जाएगा वह। तुतलाना तो सामान्य है। यहाँ ये महत्वपूर्ण होता है गर्भाधान संस्कार। क्यों होता है तुतलाना, इसके पीछे भी शास्त्रीय कारण होते हैं। वो जो मधोशी होती है ना, जिसमें जो होता है वही बालक के तुतलाने का कारण होता है। फिर ठीक है, तो इसमें जो है कोई आपत्ति नहीं है तुतलाने के कारण कि उसकी दीक्षा न हो, है ना। 5 वर्ष का समय सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 5 वर्ष में जो कर लेता है उपनयन, वो बालक भले ही बात, अब मेरी ही दीक्षा हुई थी, मैं तो भूल ही गया, दीक्षा हुई और सब भूल गए हम तो, गायत्री को भी पता ही नहीं था गायत्री, है ना। संध्या क्या होती है, जब हमने पहली बार जाना तो हमने पूछा क्या होती है संध्या, पुस्तक दे दी हाथ में किसी किन्हीं ने, तो बस पढ़े, देखो अरे कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर छोड़ दी। फिर वापस गुरु कृपा से या इनसे जब गायत्री जपने लगे, जब गायत्री जपने लगे तो फिर सब कुछ अपने आप घटित होने लगा। ना किसी ने बताया फिर कुछ, और फिर सीधे गुरुदेव के पास पहुंच गए बालीपुर, उन्होंने संध्या दे दी और संध्या का उन्होंने निर्देश कर दिया और फिर सब चला। तो यह सबके साथ होता है। तो ऐसा न सोचें कि गायत्री मंत्र की दीक्षा होगी और बच्चा बोल नहीं पाता तो कुछ नहीं होगा। बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन समझ तो पाता है, और समझ भी ना पाए तो भी उसकी दीक्षा कर दीजिए, क्योंकि जितना बढ़ा होगा उसके मानस पर, उनके मस्तिष्क पर अन्य चीजों का प्रभाव पड़ेगा और ज्यादा कठिन होता जाएगा, जी गुरुदेव। है ना। ठीक है, तो आप करिए निसंकोच, मां से प्रार्थना करिए, मां से प्रार्थना करिए, बात करिए मां से, मां तेरी शरण में है बालक, और आज गुरु से दीक्षा दिलवाइए। इसीलिए तो क्या कहा गया, केवल अन्य मंत्रों के लिए, अन्य दीक्षा के लिए श्रेष्ठता और बड़ा वो है, लेकिन गुरु दीक्षा का भी यहाँ पर विधान है कि उसे चांद्रायण व्रत वगैरह करना ही चाहिए। लेकिन एक और भी बात है कि जो संध्या व्रती ब्राह्मण है, गायत्री का साधक है, वह चांद्रायण व्रत न करता है तो भी वह गुरु की दीक्षा देने के लायक है, गायत्री की दीक्षा के। तो आप करवाइए उनसे, है ना, जी प्रयास गुरुदेव। जी करिए। गुरुदेव। जी जी। अच्छा ठीक। गुरुदेव, ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे जो
जिस बच्चे की यज्ञोपवीत हो हम्म। उसके माता पिता का बैठना जरूरी है? दादा बैठ सकते हैं या हाँ, परिवार का कोई भी सदस्य? माता पिता दोनों हो ना उस संस्कार में। संस्कार में दोनों होना आवश्यक नहीं है, जिनके माता पिता नहीं होते उनका भी तो उपनयन होता है। अब पिता नहीं है, मान लो बालक साल भर का ही है, पिता का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, तो उनका उपनयन होगा ना। नहीं विवाह वो तो संस्कार भी तो होता वो, है। नहीं तो वो तो कर गुरुदेव सकते है, हैं, कर सकते हैं, आकस्मिक पिता और है। दादा। पिता, दादा और दादी दोनों बैठ जाएं, कर दे। 12,000 गायत्री जप वो करेंगे। पूछ लेना, प्रायश्चित के जो 12,000 गायत्री जप होता है उपनयन में, क्योंकि दूसरा जन्म होता है बटुक का, और हर चीज में प्रायश्चित का विधान है हमारे यहाँ पर, तो 12,000 गायत्री जप करना होते हैं। तो जो गायत्री अच्छा, जप कर ले कर सकता है उपनयन। अच्छा, माता पिता को भी करने होते हैं क्या? पिता को ही करने होते हैं, पिता भी करता है, और जो आचार्य दीक्षा देगा वह भी 12,000 गायत्री जप करेगा, और बटुक भी 12,000 गायत्री जप करेगा। किस लिए? दूसरा जन्म पाने के लिए। ये दूसरा जन्म होता है, तो जैसे बटुक का जन्म होता है, ये बालक का जन्म होता है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, तो हम 10 दिन तक क्या करते हैं? अशौच होता है ना, जी गुरुदेव। है ना, और माता को 1.25 महीने का अशौच होता है। तो यहाँ पर भी दूसरा जन्म लिया है, मंत्रों के द्वारा हुआ है। मंत्रों के द्वारा हमने ब्रह्म शरीर पाया, है ना, ब्रह्म काया पाई। तो 12,000 पिता गायत्री जप करे, और वह भी पूर्व ही करना होता है, विधान ये है। लेकिन अगर न कर पाए तो 1 माह के अंतर में कर दे 12,000 गायत्री जप प्रायश्चित के लिए, और बटुक करे 12,000 गायत्री जप उपनयन संस्कार के लिए, और आचार्य ने दीक्षा दी, तो वो जो 12,000 गायत्री जप आचार्य करेंगे, तो उस बटुक को स्वतः ही प्रेरणा मिलेगी, और वो स्वतः गायत्री मंत्र करेगा। आपको अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर लगती है तो उसकी माँ करे यह कार्य। अच्छा गुरुदेव, ये दीक्षा से पूर्व किए जाएं या पश्चात? मैंने बताया ना, करना तो प्रायश्चित का बटुक तो बाद में करेगा, जब तक उपनयन नहीं होगा गायत्री मंत्र की दीक्षा तो कैसे करेगा? आचार्य जब तक संकल्प नहीं करेगा तब तक कैसे करेगा? पिता को पहले करना है, और करे, अगर नहीं कर पाया तो 1 माह के अंतर में कर दे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और एक, मतलब कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी ये कि कर दे 12,000। जी गुरुदेव। ठीक। जी। और कोई प्रश्न? जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था गुरुजी कि वैसे ये हमारी कक्षा कल भी होगी गुरुजी, और जी कल भी यही प्रश्न हम फिर से पूछेंगे। जी जी जी। जी गुरुजी, तो मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने नियम बताए, जैसे सूत्र का मतलब ही नियम होता है, हाँ हाँ। तो 3 बार। सूत्र का मतलब नियम नहीं है, सूत्र के लिए नियम है। जी गुरुजी। सूत्र के लिए नियम है, सूत्र का मतलब नियम नहीं है। शायद मैंने बोला भी हो तो गलती से हो गया होगा, सूत्र के लिए नियम है। सूत्र ही नियम नहीं है, सूत्र सूत्र है ना, सूत्र के लिए नियम होता है। जी। जी, जैसे आपने बोला कि दाएं कान और बाएं कान को 3 3 बार लपेट कर सूत्र को दीर्घ शंका में, दीर्घ है ना, शंका। लघु शंका में एक कान पर। जी, और इसके और जो नियम है, जैसे जी हम दाह संस्कार में जाते हैं या जी। किसी घर में चले जाते हैं, तो उसके भी कुछ नियम होंगे गुरुजी? जी, दाह संस्कार में यदि गए, दाह संस्कार में गए, या फिर कहीं आप, जैसे हम कहीं देहांत हो गया तो उसके घर बैठने के लिए जाते हैं सांत्वना देने के लिए, या हमें मतलब जो मरणाशोच होता है, उस व्यक्ति ने स्पर्श कर दिया, ठीक है, या फिर जनेऊ गिर गई शरीर से बनियान निकालते समय, या फिर हम दीर्घ शंका के, लघु शंका के निवारण में हम कान पर डालना भूल गए, तब उस जनेऊ को बदलना होता है। टूट गई धागा, गांठ खुल गई, तो बदलना है। जी गुरुजी।
ठीक है। इसमें एक और पालन करना चाहिए जो आजकल बिल्कुल न्यून हो गया है प्रत्येक घर में, काल के कारण या आधुनिकता के कारण, जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का, उसका पालन करना बहुत आवश्यक है ना? स्पर्श का जो दोष लगता है उससे भी बचना आवश्यक है, क्योंकि वह भी, आप सभी इस संदर्भ में जानते ही हैं, आप सब श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो बटुकों के लिए, या सॉरी, मतलब उपनीत जितने भी हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, रजस्वला स्त्री से दूरी अवश्य रखें, है ना? करना चाहिए। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ। यदि ऐसा भोजन कर लेते हैं हम उसके हाथ से, तब भी हमें जनेऊ बदलना चाहिए। उस स्त्री का स्पर्श कर लिया या उसके हाथ का भोजन कर लिया, तो हम स्नान करके संध्या करके शुद्ध होते हैं। और जब तक वह शरीर में अन्न है और वह मल बनकर निकल न जाए और तत्पश्चात उससे जो रक्त मज्जा आदि बना है, शरीर में ऊर्जा बनी, वह निकल न जाए, तब तक हमारे शरीर में उसका प्रभाव रहेगा। पूज्य बाबा जी कहते थे कि आज आपने जो भी खाया है, चाहे एक कण भी लिया है, तो उसका असर 6 मास तक आपके शरीर में विद्यमान रहेगा किसी भी रूप में। 6 मास तक बाबा जी हर चीज साइंटिफिक तरीके से बताते थे, नियम पूर्वक। तो इसलिए ध्यान रहे, आहार शुद्धि बहुत आवश्यक है। जी। और कोई प्रश्न? गुरुजी, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आज बहुत सारी बातों का जिन्हें हमें ज्ञान नहीं था वो हुआ है। मैंने यज्ञोपवीत धारण कर लिया था, और यज्ञोपवीत के जो है नियम नहीं करने पाने की वजह से, संध्या वंदन पूरी तरह से नहीं जानने की वजह से हमने वो यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दिया था। तो ठीक है। पुनः धारण करने के लिए क्या नियम और क्या उसका सबसे प्रावधान पहली रहता है? बात मैं बताऊं, बहुत सारे नियम हैं, है ना? नियम बहुत सारे हैं। आप इसका विचार न करके विधिवत केवल, चाहे नित्य कर्म या संध्या की पुस्तक यदि हमारी हो आश्रम की आपके पास तो ठीक है, अन्यथा नूतन यज्ञोपवीत धारण करने की विधि से आप धारण कर लीजिए अभी, फिर आगे हम बात करेंगे प्रायश्चित के लिए या अन्य के लिए। अभी तो आप, बहुत छोटी सी 2 मिनट की एक विधि होती है जिसमें तंतुओं में, 9 तंतुओं में 9 देवताओं का आवाहन करके, ब्रह्मगांठ में त्रिदेवों का आवाहन करके और गाय उसका मार्जन करके धारण करना होता है, वैसे धारण कर लीजिए और करिए। जैसा भी यथाशक्ति समय हो, और श्रावणी आने वाली है, अथवा कहीं ऐसा हिमाद्री स्नान वगैरह आपको कहीं करने मिल जाए किस्मत से, तो वो कर लीजिए साल भर में। इसीलिए श्रावणी साल भर में जितने भी हमसे कर्म हो जाते हैं, तो हिमाद्री स्नान जो होता है, श्रावणी कर्म, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है? वणिकों के लिए कौन सा त्योहार? दीपावली। क्षत्रियों के लिए कौन सा त्योहार? नवरात्रि, नवमी पूजन, शस्त्र पूजन। और ब्राह्मणों का त्योहार होता है श्रावणी, रक्षाबंधन। तो श्रावणी कर्म पर हम यही क्षमा मांगते हैं। हिमाद्री स्नान उस समय कर लीजिएगा जब भी आपको अवसर मिले श्रावणी कर्म में। अभी आप सामान्य यज्ञोपवीत धारण विधि से यज्ञोपवीत धारण करिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री जपिए, संध्या सीखिए। ठीक है। जैसे गुरुजी आपने बताया है, बगैर यज्ञोपवीत तो सूर्य भी अर्घ्य को स्वीकार नहीं करते। मैं हम्म। सूर्य को अर्घ्य तो देता हूँ, नहीं दीजिए, वो परंतु कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दो आज चीजें हैं। एक ये है कि सन्यासी भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, वो तो छोड़ देता, न शिखा न सूत्र, लेकिन वो स्थिति होती है। और बालक भी नहीं करता, लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा है कि नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि हमने संकल्प किया है और हमें उस मार्ग तक जाना है, उसके लिए प्राथमिक स्थिति यहीं से प्रारंभ होगी। चाहे आप वहां तक पहुंच जाएं, लेकिन आपको आना यहीं पर है। सनातन धर्म में कहें, बल्कि धरती पर कहें, कि मुक्ति तब तक नहीं है जब तक ब्रह्म कुल न हो,
और यज्ञोपवीत न हो, संध्या गायत्री का अवलंबन न हो, चाहे कोई भी होगा, यही मार्ग से आगे जाएगा। फिर चाहे वो श्री विद्या की उपासना कर ले, फिर चाहे वो शक्ति की उपासना कर ले, चाहे सरस्वती की, लक्ष्मी की या शिव की, वैष्णव की कोई उपासना कर ले, लेकिन संध्या गायत्री बिन सब सून। ठीक है, तो आप तो निश्चिंत होकर ये करें, तत्पश्चात हम बात करेंगे आगे, क्योंकि अभी इतना लंबा विधान है, उस पर विचार करना और वो करना, यदि आप हैं उसके लिए प्रस्तुत, तो उसके लिए प्रायश्चित का बड़ा लंबा विधान है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम छोटे से प्रारंभ करें, आपको आनंद भी आएगा। ठीक है गुरु जी, गायत्री जप करते हैं जी। तो इसमें भी जो है इसके प्रावधान है, शाप विमोचन के, और जी अन्य भी दिया है। जी हमने एक बार जो है वो पूरा उसका पूरा शाप विमोचन करके हमने इसको स्टार्ट किया था नवरात्रों में, ठीक है, और लगातार अभी कर रहे हैं हमको जप। बहुत तो सुंदर। क्या वो प्रतिदिन ही शाप विमोचन करें या हम लगातार उसको जप करते जाएं? देखो, दो चीज है ना। शाप विमोचन लिखा है और उसके पश्चात आखिरी में लिखा है एतानि शाप विमोचनानि कृता कृतानि। यदि शाप विमोचन आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो ना करेंगे, तो कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है कि आपने शाप विमोचन नहीं किया तो आपको दोष लगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और उसमें श्लोक लिखा है विश्वामित्र शाप विमोचनम, गायत्री भजामग्न देवाश्चक्रे विश्वचिंतां कल्याणी विष्टकर्म प्रपति यन्मुखानि सृतो गेलु शापयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन। क्या लिखा है? शापयुक्ता तु गायत्री सफला न कदाचन, शापादुत्तारिता सा तु भुक्ति मुक्ति फलप्रदा। शापयुक्ता तु गायत्री, शापयुक्त गायत्री यदि आप जपेंगे तो सफला न कदाचन, कदाचन वह किंचित सफल नहीं होगी। और शापयुक्ता गायत्री सफला न कदाचन, शापादुत्तारिता सातु भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। और शाप विमोचन से आपको भुक्ति मुक्ति सहित सभी फल प्राप्त होंगे। तो यह आपके मन पर निर्भर करेगा कि आप इसे कैसे करें। श्रेष्ठ फल चाहते हैं, गायत्री में सिद्धता चाहते हैं, तो करिए। अब इसमें विशेष ये है, कहीं 4 करते हैं, ब्रह्म वशिष्ठ शुक्र और विश्वामित्र का, कहीं 3 करते हैं, है ना। और अगर नहीं कर पाए, मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप ये कर लें कि नहीं करें तो कम से कम इतना जरूर बोल दें, देवी गाय बहुरूपिणी गायत्री दिव्य संधे सरस्वती अजरे अमरे देवी ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते, देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। इतना अवश्य बोल दें। करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ है, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। गायत्री न्यास, गायत्री शाप और गायत्री मुद्रा, ये 3 गायत्री जप के लिए आवश्यक है। ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे, समय नहीं है, तो भी कर लें, है ना। करना अच्छा है न करने से। ठीक है। जी गुरु जी। बोलिए, और पूछिए प्रश्न। गुरुदेव, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा था जी कि अभी एक सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है, जी तो जी। उसमें एक 40+ की एक व्यक्ति है, ब्राह्मण है अपने, वो कहाँ से बोल रहे यज्ञ हैं आप? गुरुदेव, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? जयपुर, जयपुर, जी 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 राजस्थान। जी। तो वो 40-45 वाले करवाना चाह रहे हैं, तो तो उसके अंदर वो उनका अभी करवा तक सकते हैं? हुआ ही नहीं है। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है। कंफर्म करिए, उस पर हम व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। तो देखिए, ब्राह्मण माता है, ब्राह्मण पिता की संतान है, और क्या चाहते हैं वो, तो इस हिसाब से हम बात करेंगे उस पर व्यक्तिगत रूप से।
है ना, क्योंकि यहाँ सामान्य रूप से इस उस संदर्भ में कुछ भी कहना, और क्योंकि ये चूंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और वो तो थोड़ा सा वैसा रहेगा, तो उस पर हम तो गुरुदेव व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए कुछ मेरा नंबर अभी राजकुमार जी ने इस पर डाला है, एक मिनट गुरुदेव, तो आवाज बात करेंगे। ईयरफोन हट गया था। हाँ गुरुदेव बताएं। जी, इस पर नंबर डला है, मेरा मैसेज बॉक्स में डला है, नहीं तो आप उससे भी ले लीजिएगा, राजकुमार जी से या कहीं से ले लीजिएगा, तो उस पर हम बात करेंगे। जी गुरुदेव। है ना, ये नंबर डाला है वैदिक ब्राह्मण परिवार की ओर से। देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पर है, मैसेज बॉक्स में आप नोट कर सकते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, हमने ऐसे प्रयोग किए इस पर, मैं कई साधक हैं उनसे भी चर्चा की, और हमने स्वयं भी प्रयोग किया इस पर कि यदि हम मुद्रा के साथ गायत्री जपते हैं तो क्या प्रभाव आता है, न्यास के साथ करते हैं तो क्या प्रभाव आता है, और शाप विमोचन में करते हैं तो क्या प्रभाव आता है, बिना इनके साथ करते हैं तो क्या, नहीं करते हैं तो क्या। तो ये सब हमने प्रयोग करे और देखे प्रयोग करके, तो बहुत अद्भुत प्रयोग थे वो। मतलब उनमें सब में परिवर्तन आता है प्रत्येक क्रिया का। जिस प्रकार से लिखा है कि शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कतचन, वैसा ही न्यास है ना। एवं यह कुरुते जाप्य गायत्री जप चाक्षयो भवेत। बिना न्यास के गायत्री जप आप करते हैं तो वह जप क्षय हो सकता है, पुण्य है, क्योंकि जिस प्रकार से पाप का क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैसा ही एक दिन पुण्य भी खत्म हो जाएगा। तो गायत्री जप ऐसा है कि यदि आप न्यास करके करेंगे गायत्री जप, तो वह जप चाहे आप उसको खर्च कर लें, वह एफडी आपकी उतना पुनः धन बना देगी, है ना। तो न्यास भी आवश्यक है। संक्षेप में करें, दो नाश करें, हृदय करें, कर न्यास कर लें, अक्षर न्यास कर लें, तो जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। ठीक, और कोई प्रश्न? गुरुजी, जैसे आज ये कक्षा हुई, बहुत अच्छा लगा है, जी और जी बहुत जानकारियां हमें पता नहीं थी, उनका जानकारी हुई है। जी एक जी हमारी कक्षा 8 बजे होती है, इसमें सुरेंद्र जी भी होते हैं, ये हमारे साथ हैं। जी जी तो हमारी एक हमने ज्योतिष की कक्षाएं शुरू कर रखी हैं, वो 8:15 पे स्टार्ट होती हैं। जी जी। तो ये कार्यक्रम थोड़ा सा जल्दी हो जाए कल, तो हम वो कक्षा में भी शामिल हो सकेंगे। हाँ, एक्चुअली मैंने कहा था कि आज हम जल्दी कर लें, लेकिन क्या होता है कि राजकुमार जी और इन्होंने एक बार पहले की थी, तो उस समय लोग आते नहीं हैं, तो थोड़ा लेट ही जुड़ते हैं, इसलिए लेट करी थी जानबूझ के। तो सभी से जो अब कक्षा में जुड़े हैं, एक बार निवेदन कर दिया जाए हाँ ठीक वैदिक जी, ब्राह्मण की ओर से। आप राजकुमार जी और ये जो भी यहाँ संचालन करता है वो इस पर विचार कर लें। तो कल कल सोमवार का दिन है। एक्चुअली क्या रहता है, मेरा थोड़ा मार्केट में काम रहता है, अभी भाई की फैक्ट्री में थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, वो एक प्लांट डल रहा है उनका, तो कभी वहां जाना रहता है ना, तो आते आते लेट हो जाता हूँ मैं। तो ये जी रहता है, अगर मैं रहा तो मैं कहीं भी ज्वाइन कर लूंगा 6 बजे, साइड 6:30 बजे फ्री रहा तो, है ना। तो आप सब डिसाइड कर लें, आप राजकुमार जी से, इनसे मिलके मैं कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुरुदेव, ये इसमें क्या रहता है कि जब टाइमिंग क्रॉस करती है ना, तो या तो इधर का छूटेगा या उधर का हाँ, छूटेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी का छूटता ही है। जैसे अभी यहाँ क्लास चल रही है, तो आज की संध्या की मेरी क्लास, अभी वो बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो कहीं ना कुछ तो छोड़ना ही होता है। 6 बजे से मेरी कक्षा चल रही है, 6 बजे से इससे संध्या के पूर्व ही मैंने जो 25 तारीख को उपनयन होना है, उन सब का बटुकों को मैंने आज उपनयन पे बटुकों और उनके माता पिता को एकत्र किया। मैंने कहा हम उपनयन तो कर रहे हैं और बहुत श्रेष्ठ है कि आप उपनयन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उसके बारे में जाने तो है क्या। नहीं तो हो गया उपनयन, घर गए और बच्चों ने उतारी, फेंक दी जन्ने, बोले पापा क्रिकेट में गेंद फेंकने में दिक्कत आती है, अटक जाती है, तो निकाल दी। तो इससे अच्छा है मैंने, आप बैठो समझो। तो अभी सभी बच्चों का, बटुकों और उनके माता पिता को लेकर 1.5 घंटे की बैठक थी। जी गुरु जी क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं, कोई अ, बात नहीं। जी, नावल जी ने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जो हमने लिंक डाला है। क्या तो चीज? जो 8 बजे की कक्षा होती है या 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक जितनी भी कक्षाएं हैं, वो सारी की सारी कक्षाएं सारी स्थगित है। हाँ सारी कक्षाएं स्थगित हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि ये हाँ दो हाँ, दिन 2 दिन के लिए। बुद्धि के द्वारा हम ले रहे हैं जो हम्म, ज्ञान
हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जितनी भी कक्षाएं हैं वो सारी की सारी कक्षाएं स्थगित है और वो बहुत बहुत नहीं बहुत हो अच्छा है सुरेंद्र जी। और मैं अब निश्चिंत होकर ये कक्षा कर पाऊंगा। आपको इसके एक और साथ गुरु बहुत जी मैं एक सुंदर नम्र जानकारी देना निवेदन चाहूंगा करना मैं। चाह रहा हूँ आपसे कि मुझे संध्या वंदन भी सीखना है। जी तो बिल्कुल सुरेंद्र उसके जी, लिए भी कक्षा मैं आपसे जो है बिल्कुल बिल्कुल। आशीर्वाद चाहूंगा उसके लिए भी। नहीं बिल्कुल, हम आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। वैदिक का ये भी कर रहे हैं, अपने ब्राह्मण परिवार भी संध्या सिखाता है। और जहां भी आपको उचित लगे आप श्रेष्ठ करिए संध्या। बहुत अद्भुत है, बहुत, क्या बताऊं मैं, शब्द नहीं है इसके लिए। यदि हम संध्या और गायत्री करते हैं तो जीवन वैसे ही चलता है, कोई उसमें वो नहीं, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं आती, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पार पाते हुए एक ऐसा आनंद है जो कभी न खत्म होने वाला। बहुत अद्भुत है ना। तो आप करें। एक और सुंदर जानकारी सभी को देना चाहूंगा जो जहां है। और आज जयपुर से जो भाई ने अभी हमसे पूछा था, मैं उनके संदर्भ में जानकारी देना चाहूंगा। एक संगठन है, हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान। बड़ा संगठन है वो। षोडश संस्कारों पर कार्यशाला आयोजित हो रही है अभी उज्जैन में, और केवल भू देवताओं के लिए आयोजित हो रही है, जिसमें कर्मकांड भी है, उत्तर कर्म भी है, अलग अलग विषय रखे जाते हैं। पहला जयपुर के पास किशनगढ़ में आयोजित हुआ था। और श्रेष्ठ बात यह है कि वहां पर जो वल्लभाचार्य यूनिवर्सिटी है, उनके प्रोफेसर विनोद जी, दास जी वेद के हैं, ओझा जी, है ना, आशीष जी, ये सब वहाँ जयपुर से ही हैं। और वो सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उज्जैन में बड़े बड़े बालाजी मंदिर जो प्रतिष्ठान है साउथ का, उनके पुजारी जी गौ सेवा के प्रमुख हैं। और अनेकानेक श्रेष्ठ भारत भर से विद्वान षोडश संस्कारों पर, और उस पर 3 दिन की कार्यशाला है उज्जैन में। तो वैदिक ब्राह्मण परिवार के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वो 3 दिन के लिए आप अवश्य आए। 9, 10 और 11 जून, है ना। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको, मुझे संपर्क कर भेज दें आप, या रवि जी को भी भेज सकते हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, और ऐसे कार्यक्रम आयोग आगे आप लोग अपने स्थान पर भी आयोजित कर सकते हैं। ठीक है। तो बड़े उच्च कोटि का कार्यक्रम हो रहा है। आपसे निवेदन है कि संभव हो तो 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी आप अवश्य आए, या अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए अलग अलग स्थानों से, क्योंकि इस बैठक में सभी उससे जुड़ते हैं, कहीं कर्नाटक से, उसमें पूरे भारतवर्ष से आएंगे ब्राह्मण वो देवता। तो बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ था, दूसरा पहला किशनगढ़ में हुआ था, और ये तीसरा यहाँ पर हो रहा है। और इसमें मुझे ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से सह संयोजक का दायित्व दिया गया है। तो आप लोगों को असुविधा नहीं होगी ऐसे भी, तो आप पधारिए, आपसे निवेदन है। ठीक है, इसकी जानकारी डिटेल में ज्यादा आपको अलग से पहुंचा दूंगा। गुरु जी, आज आपने जो एक श्रेष्ठ बात हमें बताई है, जी जी जो उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं और गायत्री का जप नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी ही नहीं है, जी ऐसा हमारे गुरुदेव जी भी कहते हैं। जी तो आज मुझे वो बात सार्थक और सफल लग रही है। और मैं जो है इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। जिस दिन से मैं ब्राह्मण वैदिक परिवार से जुड़ा हूँ, उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो है दिनचर्या, मेरा जो सोचने समझने का कार्य शैली, सारी चीजों में जो है एकदम से अलग ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। जी तो बिल्कुल। मैं चाहूंगा सभी, जैसे आपने हमें निर्देश दिए हैं, जो बातें बताई हैं, जी जी उनको हम आगे जीवन में फॉलो करेंगे, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। जी बिल्कुल, ईश गुरु महाराज आप सब पर कृपा करेंगे, गायत्री माता की। और वैदिक ब्राह्मण जो परिवार है, यह एक ऐसा मंच है कि गुरुकुल में जाकर तो बटुक सीख सकता है, लेकिन वो लोग जो कहीं अन्यान्य वृत्ति में हैं, कर्म में हैं, वो ब्राह्मण जो छूट गया है, जिनका उम्र के कारण जो अब गुरुकुल नहीं जा सकते हैं, वैदिक ब्राह्मण परिवार ऐसे लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। और उनको बहुत बहुत एक बार साधुवाद ऐसे कार्य के लिए। मैं स्वयं ऐसा सोचा करता था, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है। और बहुत, मैं कोई भविष्य वक्ता या दृष्टा तो नहीं हूं, पर मैं इतना अवश्य कहता हूं कि वैदिक ब्राह्मण परिवार एक दिन यूनिवर्सिटी का रूप लेगा, निश्चित लेगा, विश्वविद्यालय का रूप लेगा।
जी, और कोई प्रश्न? करें समापन, और कोई प्रश्न है? करें समापन सुरेंद्र जी? जी गुरु जी, समापन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा अवसर दिया बोलने के लिए। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं, परंतु आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, इतना कि मुझे इस योग्य समझा। और मैं स्वयं, क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि मुझे राजकुमार जी का फ़ोन आया था, मैंने कहा मैं इस पे जानता तो नहीं हूँ, तो बोले नहीं आपको लेना ही है, तो फिर मैंने उस पर तैयारी की। उसमें मुझे समय लगा, और उस समय मैं कलकत्ता में था, 20 दिन वहाँ रहा, तो इस कारण से कहा नहीं, मुझे बहुत समय से उन्होंने कह रखा था। फिर मैं वापस आया, मैंने देखा कि आखिर वास्तविकता है क्या? मैं देखा, फिर शास्त्र देखे, तो मुझे भी बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो बहुत सुंदर है। ठीक है, और ऐसे हम प्रयास करते रहेंगे। षोडश संस्कार पर, पूरे 16 संस्कारों पर जितना मैं जानता हूँ जहाँ तक, वो हम करेंगे। और सुरेंद्र जी और राजकुमार जी, आपसे निवेदन है कि आप 9, 10, 11 जून को संभव हो तो अवश्य टिकट बुक करवा लीजिएगा, 7 या 8 का। तो संभव है किसी या अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिएगा, अलग-अलग स्टेट से हो तो अलग-अलग जगह से एक-एक भी आ जाएँ। बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम होता है ना? मैं ज़्यादा अभी उसकी डिटेल नहीं बताऊँगा, उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग भी आते हैं। सरकार से बड़े-बड़े लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, सभी आते हैं। तो बहुत उच्च स्तर का कार्यक्रम होगा, तो आप पधारिए, ठीक है? हम कल भी मिलेंगे, कल समय मुझे बता दीजिएगा पहले, किस समय करना है, ठीक है? करिए। जी गुरु जी। जी। करिए समापन। हरिः ओम। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि और प्रणाम गुरु जी। हर हर सद्गुरुदेव महादेव, जय भगवान गुरु। की जय। सभी भूदेवताओं के चरणों में हर हर महादेव। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। जय गुरुदेव।